नमस्कार, मैं श्वेता गजरे सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी राता वापी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 ईदगाह का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा तो हामिद जो है वो सारे बच्चों के साथ ईदगाह जाता है और ईदगाह जाकर वहाँ पर सब गांव वाले जो हैं और बच्चे जो हैं वो सब लोग वहाँ वज़ू करके नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद सब लोग एक दूसरे को गले मिलकर फिर क्या करते हैं, मेले में घूमने के लिए निकलते हैं। और बच्चों से ज़्यादा तो दूसरे गांव वाले बड़े जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा उत्साही हैं। अब हम आगे देखते हैं। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कि बच्चे जो मेले में गए हैं तो वहाँ पर क्या है, हिंडोला। हिंडोला मतलब क्या है, हिचका जो है, हिचका है और वे 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, ऐसा कह रहे हैं कि कितना भाव है वहाँ पर, 1 पैसा। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है तो कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। कि मेले में तरह तरह की चीज़ वस्तुएं वहाँ पर खिलौने दिखाई दे रहे हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद के जो दोस्त हैं महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये लोग घोड़े ऊपर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। क्या कह रहा है, हामिद मन में ही सोच रहा है कि उसके पास 3 पैसे तो है, लेकिन 3 पैसे वो भी जरा सा चक्कर, मतलब थोड़े से समय के लिए बैठना है, उसके लिए 3 पैसे कौन बिगाड़ेगा। ऐसा सोचकर हामिद वहाँ उन घोड़े के ऊपर बैठता नहीं है। आगे सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन की दुकानों में तरह तरह के अलग अलग खिलौने दिखाई दे रहे हैं। कि पहले कौन दिखा, सिपाही और गुजरिया, गुजरिया मतलब डॉल, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। भिश्ती मतलब जो मशक में पानी भर के लाता है। भिश्ती का अर्थ क्या है, जो मशक में पानी भर के लाता है। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। महमूद ने सिपाही खरीदा है और सिपाही ने कपड़े क्या पहने हैं, तो खाकी वर्दी पहनी है और लाल पगड़ी है और कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। कि सिपाही जो है वो कैसा लग रहा है, कि अभी वो कंधे पे बंदूक रखकर अभी वो कवायद मतलब एक्सरसाइज करते हुए वो आगे बढ़ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। महमूद ने सिपाही लिया और मोहसिन ने क्या लिया, भिश्ती। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है। कि मोहसिन ने जो भिश्ती लिया उसका भी उन्होंने वर्णन किया है कि उसकी कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखा हुआ है और मशक का मुंह एक हाथ से पकड़ा हुआ है और वो भिश्ती कितना खुश है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। आगे
नूरे को वकील से प्रेम है। काला चौगा, नीचे सफ़ेद अचकन और अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। कि नूरे ने वकील को पसंद किया कि उसके हाथ में काला चौगा है, नीचे सफ़ेद अचकन पहना है और अचकन के सामने की जेब में घड़ी है, सुनहरी जंजीर है और एक हाथ में कानून का पोथा है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से ही क्या जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। जिरह मतलब भी बहस। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। इन सारे खिलौने की कितनी कीमत है? 2-2 पैसे। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे लें? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा। हामिद का क्या मानना है कि खिलौना यदि हाथ से छूट गया तो वो खिलौना तो टूट जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? कि हामिद क्या कहता है कि ऐसे खिलौने लेकर मैं क्या करूँगा? जो पानी गिरने से उसका रंग चला जाएगा, नीचे पड़ने से पूरा खिलौना टूट जाएगा। तो ऐसे फालतू में पैसे बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा हामिद का मानना है। आगे, खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। खिलौने की दुकान के बाद अभी मिठाइयों की दुकान शुरुआत हुई है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, मतलब सब लोगों से हामिद कैसा है? अलग है। पृथक मतलब अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। कि सब लोग क्या सोच रहे हैं कि इसके पास भी 3 पैसे हैं और ये हमारे सामने ऐसे ललचाई हुई नज़र से क्यों देख रहा है? इसके पास भी पैसे हैं तो वो भी लेकर क्यों नहीं खा रहा है? आगे, मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। कि जो बच्चे उनके साथ दोस्त जो उनके गए हैं उन सारे बच्चों को तो सिर्फ खिलौने और मिठाइयों से ही आकर्षण है। ये सारे लोहे की चीज़ जो है, गिल्ट है, नकली गहनों की जो दुकानें हैं, इन सारी चीज़ों की दुकानों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कि उनके सारे दोस्त आगे चले जाते हैं और हामिद जो है वो लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। कि लोहे की दुकान पे चिमटा देखकर उसे ख्याल आया कि मेरी दादी के पास तो चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। कि उनकी दादी जब तवे से रोटियां पकाकर उतारती हैं तो उनकी उंगलियां जो हैं वो जल जाती हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। कि हामिद क्या सोच रहा है कि मैं जो ये चिमटा खरीद कर मेरी दादी को दूँ तो मेरी दादी कितनी खुश हो जाएगी, कितनी प्रसन्न होगी कि मेरा बेटा मेरे लिए चिमटा लाया है और उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। कि मैं जो उनको ये तवे से उतारने के लिए चिमटा दूँ तो उनकी उंगलियां कभी जलेंगी नहीं। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता।
कि हामिद क्या कहता है कि खिलौने जो है वो खिलौने को तो थोड़ी देर के लिए ही सब लोग खेलते हैं या देखते हैं, फिर क्या करते हैं उसके ऊपर आंख उठाकर भी देखने को कोई तैयार नहीं होता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। कि चिमटे का उपयोग उन्होंने बताया है कि चिमटे का उपयोग कई तरह से किया जाता है, कि तवे से रोटियां उतारने के लिए, चूल्हे में सेकने के लिए, या फिर कोई कोई आग मांगने के लिए आए तो उसे चूल्हे से झटपट निकाल कर चिमटे से दे भी सकते हैं। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है कि उनकी दादी जो है वो उसे टाइम समय नहीं मिलता है बाजार जाने के लिए, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है जो वो अपने लिए काम की चीज़ खरीद सके। आगे हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबिल पर सब शरबत पी रहे हैं। सबिल मतलब जहाँ लोगों को पानी शरबत आदि पिलाया जाता है। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। हामिद क्या सोच रहा है कि वो लोग कितने लालची हैं कि इन लोगों ने इतनी सारी मिठाइयाँ खरीदी हैं लेकिन किसी ने भी हामिद को मिठाई दी नहीं है। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। कि हामिद क्या कहता है कि अब कोई मुझे काम करने के लिए बोलेगा तो मैं उन्हें पूछूंगा कि आप लोग ने खाई ली मिठाइयाँ, खा ली, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ होंगी, आपकी जुबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और फिर मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कि ये सारे बच्चे तो हैं वो घर पे जाकर क्या करेंगे, उनके माता पिता तो उन्हें डांटेंगे, लेकिन मेरी अम्मा जो है वो तो मेरे हाथ में चिमटा देखकर खुश हो जाएगी और बोलेगी कि मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआ देगा। कि हामिद क्या सोचता है कि इन सारे लोगों ने जो खिलौने खरीदे हैं उन खिलौने से तो कोई उन्हें दुआ देने वाला नहीं है, लेकिन मैंने जो मेरी अम्मा के लिए चिमटा खरीदा है उससे तो मुझे उसकी दुआ मिलेगी। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। क्या कहा हामिद ने कि बड़े लोग जो दुआ देते हैं वो सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और वो तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास तो पैसे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ। आगे उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा क्या कितने का है। तो दुकानदार ने क्या कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने क्या कहा, ठीक ठीक तुझे 5 पैसे ही लास्ट तक लगेंगे, बाकी उससे कम नहीं होगा। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने क्या कहा कि तुझे चिमटा खरीदना है तो खरीद, नहीं तो उससे कम पैसे में लेने वाला नहीं हूँ। आगे हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार को धुड़कियाँ
न सुने। बाकी कि उसे 3 पैसे लेंगे ऐसा कहकर वो दुकान से आगे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि दुकानदार की उसे धुड़कियाँ का अर्थ है डांट, कि उसे दुकानदार की डांट न सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने धुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो कि बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास गया कि हामिद ने वो चिमटा खरीद लिया और चिमटे को अपने कंधे पर बंदूक की तरह रख दिया और इतनी शान से चलने लगा, एकदम से अकड़ता हुआ वो अपने संगियों के साथ मतलब साथियों के पास पहुंच गया। आगे मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? उसका दोस्त जो है मोहसिन, वो उसके ऊपर हंस रहा है कि ये चिमटा क्यों लाया है, इस चिमटे का तू क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। क्या कहा कि ये जो चिमटा है वो तो मेरा मजबूत है और तेरा भिस्ती जो है उस भिस्ती को तू जमीन पे गिरा के दिखा। तेरी भिस्ती की सारी पसलियाँ जो है, पूरा भिस्ती जो है वो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ और एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे के बाल भी बाका नहीं कर सकते। कि हामिद क्या कहता है कि भले ही ये खिलौना नहीं है लेकिन उसे खेलना चाहूँ तो मैं खेल सकता हूँ, कंधे पे रख कर बंदूक बना सकता हूँ, हाथ में लेता हूँ तो फकीरों का चिमटा हो जाता है, उसे मैं मंजीरे की तरह भी बजा सकता हूँ और एक चिमटा जो मैं आपके सारे खिलौने को जमा दूँ तो सारे खिलौने क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन मेरे चिमटे का तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बाल भी बाका नहीं कर सकता, ये मुहावरे का अर्थ है। उसका अर्थ क्या होगा, जरा भी नुकसान न कर, कोई नहीं कर सकता, थोड़ा भी नुकसान नहीं कर सकते। आगे, बहादुर शेर है मेरा चिमटा, सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। सम्मी ने क्या कहा कि मेरे पास जो खंजरी है वो खंजरी तुम ले ले, मेरे वो कितने की है, 2 आने की है। आगे, हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। हामिद ने सन्नी को क्या कहा कि तेरी जो खंजरी है उस खंजरी में तो जरा सी चमड़ी का पतली सी चमड़ी के थोड़ी चमड़े की थोड़ी पतली सी तह लगा दी है और इसीलिए वो ढब ढब बोलती है। बाकी तेरी खंजरी पे तो थोड़ा पानी लगा दे या कुछ गिर जाए तो वो तुरंत ख़त्म हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। बाकी मेरा चिमटा तो बहादुर है, वो तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में, हर तरह वो तो डटा रहेगा। आगे, चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़
न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा, मतलब ये सारे खिलौने तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा तो जैसे का वैसा ही रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। कि मोहसिन क्या कहता है कि तू हमारा भिश्ती देख, मैं आपका तेरा चिमटा देखता हूँ। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। महमूद और नूरे ने भी कहा कि हम लोग को भी देखना है, तू हमारे खिलौने देख। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उनके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था कि महमूद को भूख लगने पर उसके पिताजी ने उसे केले खाने के लिए दिए और महमूद ने उसका जो साथी मित्र है वो किसे बनाया, हामिद को बनाया। और हामिद दूसरे जो मित्र हैं वो उनके मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकना मतलब देखते रहना। और ये सब कारण क्या था कि वो हामिद के पास तो चिमटा था और वो चिमटा सब लोगों को पसंद आ गया था, इसीलिए महमूद ने उसे अपना मित्र बनाया। आगे 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। कि 11 बज गए हैं और गांव में हलचल मच गई है। मेले वाले सब लोग लौट आए हैं और मोहसिन जो है वो जो भिश्ती लाया है वो भिश्ती देखकर उसकी बहन वहाँ दौड़ आती है और उसकी खुशी के मारे उसके हाथ से वो मियाँ भिश्ती को ले लेती है और वो भिश्ती जो है वो क्या हो जाते हैं, एकदम से नीचे गिर जाते हैं और सुरलोक सिधारते हैं। सुरलोक सिधारना मतलब स्वर्ग सिधारना। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते थे। कि वकील जो है वो कैसे हैं, तो ऊंची ही कुर्सी चाहिए, इसीलिए वो मियाँ नूरे ने क्या किया, वकील को ज़मीन पे नहीं बैठाया, लेकिन उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई और उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। कि दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई और उसके ऊपर एक लकड़ी का पटिया रखा। पटेरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। कि बांस के पंखे से वो नूरे ने वकील साहब को हवा देने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का जो चोला है वो मिट्टी में मिल गया। कि वकील साहब जो है उसे जो दीवार के अंदर जो खुटियाँ गाड़कर बिठाया गया, तो वो वकील साहब उसके पंखे की हवा से या फिर पंखे की झपट से उसे क्या हो गए, स्वर्ग लोक से सीधे मृत्यु लोक में आ गए। और जो मिट्टी का उसका चोला था, चोला मतलब उसका शरीर जो मिट्टी से बनाया हुआ था,
वो पूरा मिट्टी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां पूरे धूरे पर डाल दी गई। आगे, अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? अमीना ने हामिद के हाथ में चिमटा देखा और अचानक से वो क्या हो गई, चौंक गई और फिर बोल उठी कि यह चिमटा कहाँ से लेकर आया? मैंने मोल लिया है। क्या कहा हामिद ने? कि मैंने इसको खरीदा है। मोल लेना मतलब खरीदा है। आगे, के पैसे में। के मतलब कितने पैसे में? तो हामिद ने जवाब दिया 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। वह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? अमीना एकदम से दुख प्रकट करने लगी कि ये कैसा लड़का है कि दोपहर हो गई है और खाया पिया कुछ नहीं, और ये जो पैसे है थे उसके पास, उससे वो क्या लाया? चिमटा लाया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? अमीना ने क्या कहा कि पूरे मेले में तुझे तेरे लायक कोई चीज़ ही नहीं मिली जो तू ये लोहे का चिमटा लेकर आ गया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने लिया। हामिद ने क्या कहा कि वो गुनहगार हो। इस आवाज़ में उसने कहा कि तवे पे से जो रोटियां उतारते समय तेरी जो उंगलियां हैं वो जल जाती थी, इसीलिए मैं तेरे लिए चिमटा लाया। आगे, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जो अमीना थी, वो अमीना का जो स्नेह था उसके बदले जो प्रेम था वो एकदम से गुस्सा जो है वो प्रेम में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया कि अमीना एकदम से कैसी हो गई? भावुक हो गई। गदगद हो गया मतलब एकदम से भाव विभोर हो जाना। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती थी कि अमीना को उसका बेटा जो है वो उसकी चिंता करके उसके लिए जो चिमटा लाया इसकी वजह से उसे दुख भी हुआ और खुशी भी हुई कि उस खुशी के मारे उसकी आंख में से आंसू गिर पड़े। तो बच्चों, यहाँ पर ये ईदगाह लेसन जो है वो समाप्त होता है। अब आपको ये शब्दार्थ, मुहावरे और जो अभ्यास है वो आपके नोटबुक में लिखना है। अभ्यास का जो पहला प्रश्न जो है वो प्रश्न के उत्तर दीजिए। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो बच्चों, इसका जवाब क्या आएगा कि हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती हैं और चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएंगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। समझ में आया बच्चों? दूसरा प्रश्न, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो
उसने क्या कहा कि हामिद बड़े गर्व से अपने साथियों को बता रहा है कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे चाहे तो कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाए, हाथ में लेने पर वो फकीरों का चिमटा बन जाएगा और चिमटे से मंजीरे का भी काम हम ले सकते हैं। और यह वही चिमटा है, जमा दे तो सभी खिलौने जान मतलब खिलौने की जान निकल जाए। और उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आग पानी आंधी तूफान सब में डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण उनके सर्वोपरिता सिद्ध की है कि सारे ये कारण बताए हैं। तीसरा प्रश्न, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो हामिद ने चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी और इसीलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया और हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गई। आगे ये जो वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 1 है, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो सूर्योदय के सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं और रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। आगे, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो हमने कौन कौन से खिलौने देखे हैं बच्चों लेसन में? गुजरिया, सिपाही, भिश्ती, घोड़ा और क्या देखा? धोबिन, राजा, वकील, ये सारे खिलौने हमने देखे। वो कहाँ मिल रहे थे? दुकानों में। तो ये प्रश्न भी आपको लिखने हैं। आगे प्रश्न 2 जो है वो ऐसे ही ड्रॉ करके आपको समानार्थी और विरोधी शब्द लिखने हैं। शीतल शब्द जो है, शीतल शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? ठंडा। और विरोधी शब्द क्या होगा? उष्ण। प्रसन्न, प्रसन्न का समानार्थी शब्द होगा खुश और विरोधी शब्द होगा खिन्न। गरीब का समानार्थी होगा दीन और विरोधी होगा अमीर। अंधकार का समानार्थी शब्द होगा अंधेरा और विरोधी शब्द होगा प्रकाश। स्नेह का समानार्थी शब्द है प्रेम और विरोधी शब्द घृणा। पुरानी का समानार्थी शब्द है प्राचीन और विरोधी शब्द है नई। थर्ड, ये जो मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, वो भी आपको लिखने हैं। ये मुहावरे जो हैं उसका अर्थ क्या रहेगा? बेड़ा पार लगाना। बेड़ा पार लगाना मतलब कि क्या करना? किनारे ले जाना अथवा तो संकट से बचाना। आगे, बाल बांका न होना मतलब जरा भी नुकसान न होना। छाती पीट लेना, उसका अर्थ है दुख प्रकट करना। और दिल चीरना मतलब बहुत दुख पहुंचाना। थैंक यू।